क्या है ना कि एक बच्चे का मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा, तो मैं लगाऊंगा इसमें शेयर। बोल रहा था विकास गुप्ता बहुत ही नीच आदमी और ये सब बैड मैन और बहुत गंदी चीज़ें करता है। तो मैंने सोचा यार, जब एक 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है तो वालों के बहुत लोगों को भी आएगी दिमाग में। और अगर मैं कभी किसी को बताऊंगा नहीं कि क्या हुआ तो फिर कोई सब यही सोचेंगे कि मैंने बहुत ही गलत चीज़ें करी होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ना बताऊं, बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊं, क्योंकि गाइस आज का जो वीडियो है वो है वन एंड ओनली द बुलशिट विकास गुप्ता। तो गाइस विकास गुप्ता जो जो मतलब क्या बोलूं उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में लेकिन इस वीडियो में ऐसी लेने वाला हूं मैं उसकी। After being thick as thieves for 2 years, TV actor Parth Samthan and producer and programming head of a Hindi general entertainment channel Vikas Gupta have had a nasty fallout. Parth sent Vikas a notice earlier this month accusing him of molestation, non-payment of dues for working on his show and constant threats of ruining his career. He also lodged a complaint at Versova police station. शिल्पा ने ट्विटर अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स की तस्वीरें शेयर की हैं। इसको शेयर करते हुए उन्होंने विकास गुप्ता को टीवी इंडस्ट्री का माफिया करार दिया है। ये रिवील हुआ कि भाभी जी शिल्पा शिंदे का बना था एक एमएमएस और शिल्पा का ये दावा है कि वो एमएमएस विकास गुप्ता ने बनवाया था। शिल्पा का मानना है कि विकास गुप्ता ने शिल्पा के लुक अलाइक लड़की का बनाया एमएमएस और उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इंसान बोल रहा है ये सच्चाई, तो आपको मैं एक दरवाजा खोल रही हूँ, उस दरवाजे से अंदर घुसो और कि जो विकास गुप्ता है वो ऐसे ही काम करता है। नीच नीच होता है ना, नीच, उससे भी गंदा कीड़ा मकोड़ा बोलूंगा मैं उसको, नीच कीड़ा मकोड़ा है वो। तो देखो लोगों ने मैंने कहा ना एमएमएस किया था मेरा, लोगों ने मैंने कहा ना एमएमएस किया। विकास गुप्ता ने कुछ मांगा था प्रियांक से, तो मांगा से आप लोग समझ रहे होंगे क्या मांगा था। तो आप लोग, मैं बोलूंगा नहीं मैं उसे, ये देखो भाई ये मांगा था, तो ये मांगा था विकास गुप्ता ने प्रियांक से। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मानव, इस प्रोफेशन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है ये जो इतने सारे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उन्हें क्या ऐसे ही काम मिल गया? उन्हें भी करना पड़ता है। जो करते हैं करें, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी टर्म्स पे सक्सेसफुल। स्क्रीनशॉट देखो, इसी वीडियो में प्रियांक शर्मा का लाइक और व्यू आया है। ये क्या सीन है ब्रो, जो वीडियो और लाइक भी किया प्रियांक शर्मा ने, ऐसा कि नहीं प्रियांक शर्मा ने देखा, प्रियांक शर्मा ने लाइक भी किया ये वीडियो। तो ये सच्ची बात है कि विकास गुप्ता ये सब काम करता है और प्रियांक शर्मा ने इसका
एक प्रूफ भी दे दिया। बात है कि विकास गुप्ता ये सब काम करता है, विकास गुप्ता इज नॉट अ गुड मैन। नहीं, आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ पर्सन हु वाज अ बैड ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई एम नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग। मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं और मैं करता हूँ कि मुझे खुशी मिलती है। लेकिन यही है कि मेरे साथ बस लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत गलत आए। तो मैंने डिसाइड किया है कि ना मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को बताऊँगा बिल्कुल कि और जो मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ सालों से वो बहुत ही अजीब है। ऐसा नहीं होता है लोगों के साथ यूजुअली, पर मेरे साथ हुआ है। और मैं शुरुआत से शुरू करूँगा और मैं ना अब डरूंगा नहीं किसी से। क्या है ना कि बहुत डर लिया मैं। I'm going to call out each one of you who have made me go through hell. Each one of you. So, understand this. मेरे बारे में जो भी लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोगों ने उनको बोला है कि ऐसा सच है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सच क्या है। और हाँ, जहाँ मेरी गलती होगी ना वो मैं बताऊँगा। परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइम पार्ट सम। After being thick as thieves for 2 years, TV actor Parth Samthan and producer and programming head of a Hindi general entertainment channel Vikas Gupta have had a nasty fallout. Parth sent Vikas a notice earlier this month accusing him of molestation, non-payment of dues for working on his show and constant threats of ruining his career. He also मैंने कभी किसी को गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं करी। उस समय भी मैंने बस ये बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये बात आई गई, स्कैंडल बन गया। पर लोगों को क्या है, उनके हिसाब से तो प्रोड्यूसर होगा ना, तो प्रोड्यूसर उसका पैसा होगा, वही गलत है। और जो हीरो है बड़ा गुड लुकिंग सीधा साधा है तो उसने कुछ किया ही नहीं होगा। पर क्या है ना कि यही है दुनिया। और 3 साल के बाद जब पार्थ ने मुझे कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, और मैं उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर एक इंसान के साथ हेट्रेड ख़त्म होती है तो होने दो। लेकिन जब मैंने ये कदम उठाया तो मालूम है क्या हुआ? जो गिने चुने 2-3 लोग थे मेरी ज़िंदगी में, उन्हें बड़ा बुरा लगा इस बात का कि माफ़ कैसे कर दिया, हमने तेरा साथ दे के बड़ी गलती करी है। क्या करूँ मैं? गलती हो गई, मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था, पर हो गया वो तो। अब क्या है ना कि पार्थ ने कभी ये क्लियरली आके बोला ही नहीं कि भाई विकास बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई मोलेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं करी थी। वो प्रॉब्लम है क्योंकि उसने ये बात नहीं बोली अभी तक। केसेस तो किसी हालत में होने नहीं थे क्योंकि सब झूठे थे। तो आज भी ये जो बच्चा था इसने ये जो वीडियो बनाया है उसमें डाला है ऐसे बहुत सारे नाम कमाने के लिए दूसरों को बदनाम करवाने वाले लोग भी बहुत डालते हैं। तो पार्थ समथान, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और आज शाम को लाइव में क्लियरली बताओ कि क्या हुआ था। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा। एक चीज़ नहीं, सब चीज़ बताऊँगा। इसलिए अब मैं सही और गलत सही तरीके से बताऊँगा। मैंने आपको 1 हफ्ते पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी कि ये लोग बहुत गंदे गंदे वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ आप हेल्प करो, सच बोलो, उससे बात कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपको इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है ना, आपको तो उन लोगों का साथ देना है जो ये लोग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि आप सच का साथ दो, क्योंकि अगर आप नहीं आकर क्लियरली बताओगे कि क्या हुआ था, मैं बेकसूर हूँ या मैंने किया था या नहीं किया था कुछ भी ऐसा, तो फिर मैं बताऊँगा। और आपको मालूम है बहुत सालों से मेरे पास सबूत थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मुझे किसी को दुख पहुंचाने का अंदाज़ा ही नहीं है। आंटी को प्रॉमिस किया था मैंने। दूसरों को दुख पहुंचा के मज़े करने वाले को सेडिस्ट बोलते हैं, मालूम है आपको? अब ये जो वीडियोस किया लोगों ने उसमें डाल रहे हैं गौरी ने ये बोला, गौरी ने ये बोला, पर किसी ने ये बताया कि गौरी ने उसके बाद क्लियर किया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर 3 साल के बाद पार्थ सॉरी बोल के वापस आ रहा है और मेरे साथ घूम रहा है, रेस्टोरेंट्स में है, काम कर रहा है, उसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना क्या हुआ होगा। उसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती वापस बुलाकर यहाँ पर ये सब कराया जाए। जी नहीं, इतना पावरफुल इंसान अगर मैं होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता आज आप लोगों के सामने। हाँ, ऐसे ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी को भी इस तरीके से इतना बेइज्जत करना
इतना दुख पहुंचाना, इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाना बहुत गलत बात होती है, बहुत ही गलत। तो बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए हो, चाहे मज़े लेने के लिए हो, चाहे बात चटकारा बनाने के लिए, बस बुरा दिखाना है ना एक इंसान को, दिखाइए, आज सच हो जाएगा शाम को।